हेलो एवरीवन। यूपी में बनेगा एक नया शहर। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बसाया जाएगा ग्रेटर गाजियाबाद। योगी सरकार के द्वारा इसको लेकर के मंजूरी भी दी जा चुकी है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू हो चुका है। ग्रेटर गाजियाबाद की बात करें तो इसमें मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और इसको लेकर के भूमि अधिग्रहण का भी काम शुरू हो चुका है। आपको बताते हैं आखिर ये ग्रेटर गाजियाबाद किस तरीके से विकसित होगा। एक आधुनिक शहर की परिकल्पना के साथ एक प्लांट सिटी के तौर पर इसमें कई तरीके की आधुनिक सुख सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस पूरे प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्रेटर गाजियाबाद जो कि दिल्ली एनसीआर का भी हिस्सा होगा, इससे किस तरीके की सुविधाएं जुड़ने जा रही हैं। अगर आप भी इस क्षेत्र में हैं तो इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, ग्रेटर गाजियाबाद को लेकर के यहां पर कई सारे क्षेत्रों को इसमें शामिल किए जाने की बात की गई है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जो ग्रेटर गाजियाबाद में शामिल होने जा रहे हैं? तो खोड़ा नगर पालिका, लोनी नगर पालिका, डासना नगर पंचायत, कनावनी, मुरादनगर के 13 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये आप गाजियाबाद का मैप भी देख सकते हैं। इस गाजियाबाद के मैप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोदीनगर है, मुरादनगर है, लोनी है, डासना का यहाँ पर आपको क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों को मिला करके ही एक ग्रेटर गाजियाबाद सिटी को विकसित करने का प्लान है, और जिसमें आपको कई तरीके की आधुनिक सुख सुविधाएं विकसित की जाएंगी। योगी सरकार के द्वारा ग्रेटर गाजियाबाद को लेकर के अगर हम बात करें तो योजना को एक सुव्यवस्थित और समन्वित स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का प्लान है। इसको लेकर के जुलाई 2025 में देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और नगर निगम के विस्तार के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के पश्चात अगर हम देखें तो गाजियाबाद जिला प्रशासन जो विभाग है वो सक्रिय हो चुका है और ग्रेटर गाजियाबाद को स्वरूप देने में लग चुका है। इस शहर को किस तरीके से विकसित किया जाएगा, क्या क्या पहले होंगी, क्या क्या काम किया जाएगा, वो भी अगर आपको बताएं तो स्मार्ट सिटी और आधुनिक सिटी के तौर पर अगर हम देखें तो इसमें प्रशासनिक एकीकरण, बुनियादी ढांचे को लेकर के काम होगा। प्रशासनिक एकीकरण में सबसे पहले अगर हम देखें तो एकीकृत एक नगर निगम बनाया जाएगा जो प्रशासनिक दक्षता को यहां पर विकसित करेगा। अलग अलग नगर पालिकाओं की योजनाओं में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही वार्ड पुनर्गठन होगा और इसके हिसाब से नए क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के अंतर्गत देखा जाए तो ग्रेटर गाजियाबाद में सड़क के चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार एक तरफ किया जाएगा। नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, स्मार्ट कैमरा नेटवर्क होगा, पार्किंग की व्यवस्थाएं होंगी। नगर सीमा तक मेट्रो और रैपिड रेल की कनेक्टिविटी को भी यहां पर बढ़ाया जाएगा और इस तरीके से इसे एनसीआर से भी यहां पर कनेक्ट किया जाएगा। आवास और रिहायशी इलाकों की बात करें, पर्यावरणीय सुधारों को लेकर के क्या होगा ग्रेटर गाजियाबाद में, तो जीडीए यानी कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा नई रिहायशी योजनाएं भी यहां पर विकसित की जाएंगी। इनमें मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए हाउसिंग टाउनशिप का भी निर्माण कराया जाएगा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। एक और अगर यहां पर देखें पर्यावरणीय सुधारों के अंतर्गत तो यहां पर कई सारे प्रोजेक्ट यहां पर डेवलप होंगे। इसमें सिटी फॉरेस्ट, हरित पट्टी, हिंडन रिवर फ्रंट और जैसे डेवलपमेंट के काम होंगे। कचरा प्रबंधन का प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी यूनिट्स को विकसित किया जाएगा और मियावाकी पद्धति से शहरी हरियाली का भी विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद सिटी जिसे गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है, यहां पर डिजिटल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित करेंगे, यानी कि वाईफाई जोन्स विकसित किए जाएंगे, ई गवर्नेंस पोर्टल से इन्हें कनेक्ट किया जाएगा, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होंगे ताकि यहां पर ट्रैफिक समस्याएं ना होने पाए, स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, मोबाइल ऐप आधारित यहां पर सुविधाएं भी इस सिटी में विकसित की जाएंगी। क्या ग्रेटर गाजियाबाद सिटी को बनाना जरूरी है? तो देखा जाए जिस तरीके से शहरों पर दबाव बढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एक जनसंख्या घनत्व वाला यूपी के प्रदेश बन चुका है और इसलिए यहां पे जरूरी सुविधाओं को विकसित करके उस जनसंख्या को यहां पर वितरित करना भी जरूरी है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण देखा जाए तो बढ़ती आबादी को बेहतर शहरी सेवाएं प्रदान करना भी जरूरी है। बेतरतीब जो विस्तार है उसको रोकना और उसके लिए नियोजित विकास और जोनिंग सिस्टम का होना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हो इसके लिए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की यहां पर जरूरत पड़ती है और कनेक्टिविटी के तहत रैपिड रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का भी लाभ इस क्षेत्र में मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें वर्तमान समय की जरूरतें हैं और इसलिए कहीं ना कहीं ग्रेटर गाजियाबाद सिटी की जरूरत है। फ्यूचर की हम बात करें तो ग्रेटर गाजियाबाद का विस्तार, शहरी विकास, आधुनिक
आधारभूत संरचना स्मार्ट तकनीकी के माध्यम से एनसीआर के एक मेट्रोपॉलिटन हब के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। यानी जब ग्रेटर गाजियाबाद बसेगा तो गाजियाबाद पर एक तरफ जहां दबाव कम होगा वहां शहरी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, एक और यहां पर स्मार्ट सिटी डेवलप होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यूपी के विकास को यहां पर बल मिलेगा और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर पर भी यहां पर आपको कनेक्ट होने के कारण इसको कई तरीके के अन्य यहां पर सुविधाएं भी मिलेगी। आज के लिए यूपी करंट न्यूज एनालिसिस में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।